गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमप्रिन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो कक्षा छठवीं और सातवीं के जो बच्चे हैं उनके लिए गणित का प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले का वीडियो हमने विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य आपको बता दिया था। इसमें 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से गणित विषय में भी आपके 2 प्रोजेक्ट आपको तैयार करने हैं। आपको पता ही होगा जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 60 नंबर की होगी और जो 40 नंबर है आपके प्रोजेक्ट कार्य से मतलब प्रोजेक्ट के ही द्वारा आपको मिलेंगे। इसमें 2 प्रोजेक्ट आपके 20-20 नंबर का आएंगे। तो देखिए, गणित में दो प्रोजेक्ट हैं आपके लिए हमने लेके आए हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, पहले देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य क्या है। आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपये लगेंगे, सारणी में भरिए। ठीक है, तो इस तरफ से आपको पता करना है मार्केट में कि कौन कौन से जो वस्तुएं हैं उनका क्या रेट होता है। देखिए, पहले मूल्य पता करके कर ले। ठीक है, तो इसमें देखिए जो खाद्य सामग्री है, जो आपके अनाज है उसकी लिस्ट दी गई है और उसके जो क्या रुपए में आपको मार्केट में मिल रहा है प्रति किलोग्राम में, उसकी आपके रुपये में बता दिया गया है मूल्य कितना है। ठीक है, तो सरल देखो, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, अब खाद्य सामग्री के सामने उसका रेट है। तो गेहूं का रेट कितना है, 20 रुपये है। चावल का 40 रुपये है। शक्कर का 40 रुपये है। नमक का 20 रुपये है। तुअर दाल का 100 रुपये है। ठीक है, ये हमने अनुमानित रेट हमने आपके लिए आपके ला लिया। आप मार्केट में जाके दुकानदार से पूछ के भी इसमें उनके अकॉर्डिंग रेट आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए रेट के अकॉर्डिंग एक और आपको यहाँ पे सारणी तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें क्या रहेगा, मूल सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपये लगेंगे ये पता करना है। ठीक है, तो सामने वाले जो आपका कॉलम रहेगा उसमें सारणी रहेगी, उसमें आपका वजन रहेगा। दूसरे में क्या आपका गेहूं के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, चावल के लिए कितने रुपए लगेंगे, शक्कर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, नमक के लिए, तुअर दाल के लिए, इस तरह से सभी अनाजों के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर नीचे आपको क्या दिया है, आपको उसकी वजन दिया हुआ कि 250 ग्राम जो है, अगर जो तुअल है, ठीक है, 250 ग्राम क्या आपका गेहूं है तो उसमें कितने रुपए लगेगा आपको बताना है। जैसे कि हमने पहले गेहूं का रेट कितने रुपए दिया था, 20 रुपए दिया था, तो 250 ग्राम जो है गेहूं का 20 रुपए के हिसाब कितने रुपए हो गया, 5 रुपए लगेगा आपका। ऐसे चावल के लिए आपको कितना लगेगा, 10 रुपए लगेगा। शक्कर के लिए आपको भी 10 रुपए लगेगा। नमक के लिए आपके लिए 5 रुपए लगेगा। तुअर दाल के लिए आपको 25 रुपए लगेगा, क्योंकि कितनी कीमत है तुअर दाल की, 100 रुपए थी। ठीक है, 250 ग्राम मतलब एक पाव के लिए आपको 25 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए 500 ग्राम, तो 500 ग्राम जो गेहूं आपको 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 500 ग्राम आपके लिए जो क्या था, पहला चावल था तो 20 रुपए लग रहे हैं, है ना। शक्कर के लिए 20 रुपए लग रहे हैं, आपका नमक के लिए 10 रुपए लग रहे हैं और तुअर दाल के लिए 50 रुपए लग रहे हैं। इस तरह से 2 किलो वजन के लिए आपको रेट निकालना है। तो आपका जो किलो में जो आपका जो रेट था, उसका मूल्य था, उसको कर देना है 2 से इंटू कर देना है, उससे गुणा कर देना है। ठीक है, तो 20 रुपए के हिसाब से 40 रुपए का हो गया, है ना। आपका फिर 40 रुपए के हिसाब से 80 रुपए का हो गया अपना, क्या होगा, ये चावल हो गया। 40 रुपए की शक्कर के हिसाब से तो 80 रुपए की शक्कर हो गई, है ना। 2 किलो जो क्या था, 20 रुपए किलो क्या था अपना नमक था, तो 40 रुपए हो गया। और जो अपनी क्या थी तुअर दाल थी, कितने रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो थी, तो आपका 200 रुपए की हो गई। ठीक है, इस तरह से 5 किलोग्राम के लिए आप निकाल सकते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारणी को तैयार करना है अपने जो है प्रोजेक्ट फाइल में, है ना। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य क्या है दूसरा हमारा, विद्यार्थी कक्षा 7वीं 8वीं की जो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक है या बुक है, ठीक है, उसमें अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों के आपको नाम निकालने हैं। ठीक है, 3 गणितज्ञ के बारे में आपको बताना है और उनके एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करना है। ठीक है, तो नीचे एक सारणी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनके नाम लिखना है। तो देखिए, आपको गणितज्ञ का नाम लिखना है, उसकी जन्मतिथि रहेगी, जन्म स्थान, इसके बाद शिक्षा कितनी प्राप्त की है और उन्होंने कौन सी खोज करी है। ठीक है, उसके बारे में आपको इनको बताना है ना। तो बच्चों देखो, इसमें पहला जो हमने गणितज्ञ आपके लाए हैं, क्या नाम था उनका, श्रीनिवासन रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में हम बताएंगे कि उनके जन्म कब हुआ था। देखिए, जन्म तिथि क्या है उनकी, 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे उनका जन्म स्थान क्या है, तमिलनाडु है। फिर शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी उन्होंने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त करी। ठीक है, खोज क्या क्या है देखो उनकी, थीटा फलन, कृत्रिम थीटा फलन और सोल्डरन स्थिरांक। ठीक है, ये उन्हें वहां पे इनकी खोज थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा देखें क्या नाम है उनका, दूसरा जो गणितज्ञ है उनका नाम है शकुंतला देवी। ठीक है, तो शकुंतला देवी जी का जन्म कब हुआ था, 4 नवंबर 1929 को हुआ था। 4 नवंबर 1929 को है, कहाँ पे हुआ था, स्थान हम बताएंगे, तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से प्राप्त करी थी। और उनकी खोज क्या देखें, वर्ष 1977 में, ठीक है, शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज और कलम के निकाला था। ठीक है, बिना कागज और कलम के उन्होंने क्या निकाला था, 201 अंकों का वर्गमूल निकाल लिया था, इनकी खोज थी। ठीक है, अब तीसरे जो गणितज्ञ हमारे क्या है, ये बहुत ही फेमस है, इनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी का जो जन्म है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है,
अब डेट कंफर्म नहीं है इसमें, तो आपको क्या बताना, दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व में आपका इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्र कहाँ हुआ था, इनका स्थान क्या बता सकते हैं आप, पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था। ठीक है। फिर इनने जो उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और इनकी जो खोज है वो आपको क्या बताएंगे, अंक गणित, खगोल विज्ञान, बीज गणित, सरल त्रिकोणमिति का वर्णन इन्होंने किया था। ठीक है। तो ये इनकी खोज है आर्यभट्ट जी की। इस तरह से आपको क्या बताना है, ये इनका वर्णन दे देना है। अब देखिए क्वेश्चन जो देखें, जो सारणी है बच्चों, आपको बेटा अपनी जो सारणी है अपने माता पिता, भाई बहन या आदि अन्य संसाधन के माध्यम से आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। ठीक है। और हमने जो है आपको जो तीनों जो वैज्ञानिक है मतलब गणितज्ञ हैं, ये आपको हमने बिल्कुल सटीक आपको दिए हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखें जो इसके आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं उसको बताना है। देखें तो क्वेश्चन क्या है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है, पहला, तीनों में से किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ था। ठीक है, आपको बताना। तो तीनों में से आर्यभट्ट गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था उनका, बहुत ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे। तो मध्य प्रदेश के कोई भी नहीं था। ठीक है। तो आपको लिखना है तीनों में से कोई भी गणितज्ञ जो है मध्य प्रदेश के नहीं है। ठीक है, जो हमने दिए उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। तो देखिए आर्यभट्ट का जन्म जो है जन्म ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। ईसा, और श्रीनिवासन रामानुजन और शकुंतला देवी का जन्म क्या है, ईसवी शताब्दी में हुआ है। तीसरे से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो गए। ठीक है, ये तीन टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार तीसरा देखते हैं। ठीक है, आपको कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार करने हैं, लेकिन इसमें आपको हमने और भी प्रोजेक्ट कार ला दी है, इसमें से आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कार चूज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट कार तीसरा क्या है कि आपको बताना है निर्देश, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश में कम से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। ठीक है, आपको करना है, आपको अपने आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे देखना है और 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तु का अवलोकन करना है, उनको आपको इकट्ठा करना है। दूसरा देखें क्या लिखा है निर्देश, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। ठीक है, तो उनका जो आपको जो अपने जो भी परिवेश है उसमें जो भी आप वस्तुएं आप कलेक्ट करेंगे उसकी आपको क्या करना है, उनकी लंबाई और चौड़ाई आपको नाप के यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके लिए सारणी हमने आपके सामने ला दी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो पहला देखिए क्या है आपका बेटा, आपका बिस्किट जो रहेगा, बिस्किट का आपको वस्तु की लंबाई क्या बताई रहेगी, बिस्कुट 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की चौड़ाई कितनी 2 सेंटीमीटर है, परिमाप जो है 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर वर्ग है ना, वर्ग हो जाएगा। इस तरह से आप बिस्किट का, पुस्तक का, पलंग का, मोबाइल का, खिड़की का, दरवाजा का, टीवी का, ये सभी का जो अनुमानित जो है उसकी लंबाई चौड़ाई आप उसमें नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हमने ये सारणी में पहले से ही आपके लिए देख लिया हमने, ये सभी की साइज जो है अभी लाके आपको बता दिया है। ठीक है, इसको अभी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आप क्या करना है, जो आपने सारणी बनाई है, जो आप सारणी बनाएंगे, जैसे बिस्किट है, पुस्तक है, पलंग, मोबाइल, खिड़की, दरवाजा, इनकी जो आपने लंबाई चौड़ाई और परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखा किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपने सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है जिस वस्तु का, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, आपने क्या दिया था, दरवाजा कितना था आपका 13,500 सेंटीमीटर था, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका अपने जो नोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता देना है। क्वेश्चन सेकंड क्या रहेगा, देखिए किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे छोटी वस्तु जो रहेगी उसका जो है परिमाप सबसे कम होगा। तो बिस्किट जो है आपका, बिस्कुट जो है सबसे छोटा है, बिस्कुट का परिमाप सबसे कम है, ऐसा आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहेगा, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों को कितना अंतर है। ठीक है, तो आपको जो है सबसे जो अधिक क्षेत्रफल वाली जो वस्तु थी कौन सी थी, अपनी दरवाजा था, और सबसे कम कौन सी थी, अपनी बिस्किट थी। तो दोनों के जो क्षेत्रफल दिए हैं उनको क्या कर देना, आपको इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 13,500 वर्ग सेंटीमीटर क्या था अपना सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला था दरवाजा का, और सबसे कम जो था कौन सी 10 वर्ग सेंटीमीटर किसकी थी, अपनी बिस्किट की थी। इनमें से क्या करेंगे, इसको 10 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर जाएगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, क्षेत्रफलों के अंतर क्या हो जाएगा 13,490 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ऐसी वस्तु के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। ठीक है, देखिए तो आपको इसमें से कौन कौन सी जो वस्तु थी आपने जो बनाया होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है उसके बारे में बताना। जैसे कि खिड़की, टीवी एवं कूलर की लंबाई बराबर है एवं खिड़की और कूलर की चौड़ाई बराबर है। ऐसा आपको जो सारणी आपने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बता देना। ठीक है, जैसे टीवी और कूलर, अपना टीवी और कूलर हुआ, देखो इसकी क्या है लंबाई, जो है वस्तु की लंबाई कितनी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो है देखिए टीवी और किसकी है चौड़ाई सबसे बराबर है, यहाँ पे देखिए कूलर और 40 सेंटीमीटर किसकी, देखिए खिड़की है ना, कूलर और खिड़की की जो है चौड़ाई आपकी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से बताना है, खिड़की, कूलर और
टीवी, तीनों की 60-60 सेंटीमीटर की लंबाई थी, ये बता दिए, और 40-40 सेंटीमीटर किसकी, कूलर की और आपकी खिड़की की, ये आपको बता देना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आप वहां बता सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, है ना। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट 3 कंप्लीट हो गए हैं। हम देखते हैं इस पे प्रोजेक्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट 4 है, आपको बनाने तो 2 ही हैं, लेकिन इसमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपके स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले से उसको तैयार करना है। देखिए, तो प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या है, आप बाजार में सामग्री खरीद कर लाते हैं, उनमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है, सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। ठीक है, जो आपके जो बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उसमें जो बहुत सारी जो है जो वस्तुएं हैं, है ना, बहुत सारी क्या होती है, खुली पैकिंग में रहती है या फिर कुछ रहती है पैकिंग में रहती है, तो आपको बारे में जानकारी देना है। देखिए, तो आपको सारणी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे जो है, देखिए कार्य का वर्णन आपको बताना है, यहाँ पे बिंदु दी है, कौन कौन से बिंदु, फिर नाम, उस वस्तु का नाम लिखा है। ठीक है, एक मार्क है या नहीं आपको बताना है, एक मार्क मतलब उसमें ब्रांड है कि नहीं, है ना। फिर वजन आपको बताना है, कीमत बतानी है, सामग्री का उपयोग लिखने का। ठीक है, देखिए, तो कोई 5 पैक वस्तुओं के नाम लिखना है आपको, पहले 5 तो पैकिंग में आती है। ठीक है, तो पहला आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे तेल लिख दिया। ठीक है, तो तेल में क्या होता है, नाम लिखा रहता है, जैसे कि स्वादिष्ट है, ठीक है, माधुरी है ना, अपना सनफ्लावर के जो रहता है, धारा है, ठीक है, फॉर्चून है, ये नाम रहता है, तो मतलब एक मार मतलब ब्रांड है, तो हाँ लिखेंगे। तो वजन मतलब क्या होता है, वजन में आप 1 केजी लिख सकते हैं या फिर 1 लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो पैकिंग आती क्या होती है, 1 लीटर में आती है, तो हमने इसको केजी कर दिया है, इसको आप 1 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर लिख सकते हैं इसमें, है ना, 1 लीटर लिख देंगे इसको आप। फिर आपकी कितनी कीमत है, अभी करंट में तेल की कीमत, सोयाबीन तेल की आपकी क्या है, 130 रुपये लीटर है, तो आप लग सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, सामग्री उपयोग का, सब्जी बनाने में यूज किया जाता है तेल का। दूसरा क्या देखें, क्या है आपका, चाय पत्ती। चाय पत्ती क्या होती है, खुली भी आती है और आपकी बिना वाली भी आती है, तो चाय पत्ती में हमने नहीं कर दिया, आप हाँ भी कर सकते हैं। जैसे ब्रांडेड जो चाय पत्ती होती है, एक मार्क लिखा रहता है ना उसमें, जैसे कि रेड लेबल है आपका, बाग बकरी चाय है, टाटा टी है ना, ताजमहल है, ये क्या है आपके एक मार्क वाली होती है, जिसमें आप हाँ भी कर सकते हैं, हमने नहीं कर दिया। ठीक है, खुली चाय पत्ती की बात करें, वजन क्या होगा, 1 केजी हो गया। ठीक है, और कीमत कितनी होगी, 380 रुपये किलो होगी, चाय बनाने में यूज की जाती है चाय पत्ती का। ऐसे साबुनदाना, तो चाय पत्ती क्या है, एक मार्क होता है, हाँ, और उसका वजन हो गया, हमने क्या लिखा है 1 केजी। ठीक है, कीमत लिख दी 70 रुपये, और उपवास में क्या होते हैं, हम उसको खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए उपवास के लिए यूज किया जाता है। ऐसे नमक का हो गया, तो नमक क्या होता है, खुला भी आता है, पैकिंग में आता है, लेकिन ये पैकिंग वाला है, तो पैकिंग वाला जाएगा, एक मार्क वाला है, नहीं कर सकते हैं, या हाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड है, टाटा के होते हैं, है ना, टाटा जो ब्रांड का आता है वो एक मार्क वाला होता है, तो उसमें हाँ भी कर सकते हैं आप, है ना। तो उसमें हमने नहीं कर दिया है, जो बच्चे मैक्सिमम जो है गांव में मिलते हैं या फिर अदर में जो है बिना एक मार्क का मिलता है ना। तो 1 केजी लिख देंगे, 20 रुपये, सब्जी बनाने में यूज, निरमा का इसी लिख सकते हैं आप, निरमा भी आपका क्या होता है, एक मार्क होता है, नहीं लिख देंगे आप। 1 केजी 40 रुपये कपड़े धोने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो रहेगा 5 जो आपको लिखना है, जो बिना वस्तुएं जो खुली आती हैं, ठीक है, जिसमें पैकिंग में नहीं आती है, जैसे कि दाल आप लिख सकते हैं, है ना, दाल 1 केजी कितने, 100 रुपये की सब्जी बनाने में, शक्कर 1 केजी 40 रुपये की, है ना, मिठाई एवं चाय बनाने के लिए। धना लिख सकते हैं 1 केजी 160 रुपये किलो, मसाला बनाने के लिए। मिर्च लिख सकते हैं आप 1 किलो 200 रुपये सब्जी बनाने के लिए। हल्दी 1 किलो, है ना, 180 रुपये किलो है सब्जी एवं दवाई बनाने के लिए, इसका यूज किया जाता है। इस तरह से आप खुली जो 5 वस्तुएं हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग और भी हमें बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं, हमने आपके लिए जो आसान शब्दों में हम लोग जो बच्चे कॉमन को जानते हैं वो आंसर हम लेके आए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, इनके जो आधारित क्वेश्चंस रहेंगे क्या रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके गांव शहर वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे गाँव में क्या हो रहा है, हमारे गाँव या शहर में किराना दुकान उपलब्ध, जिसमें से हमारे दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। इस तरह से आप आंसर करेंगे। दूसरा क्या है, देखिए सब्जी दुकान उपलब्ध है, जिसमें सभी प्रकार की ताजी सब्जियां मिलती हैं। तीसरा क्या है, कपड़ा दुकान उद्योग है ना, जिसमें उपलब्ध हमें सभी प्रकार के कपड़े मिल जाते हैं। इस तरह से आप दुकान, किराना दुकान के बारे में, सब्जी दुकान के बारे में या फिर कपड़ा दुकान के बारे में आप उसमें डाल सकते हैं। आपको देखिए तीसरा नंबर क्या रहेगा क्वेश्चन, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रहेगा, उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, कूलर, पंखा, ठीक है, तो गर्मी के लिए यूज करते हैं हम लोग। दूसरा क्या, बर्तन भोजन बनाने के लिए, अलमारी सामान रखने के लिए, पलंग सोने के लिए, पानी पीने एवं अन्य काम के लिए, कुर्सी जो है, टेबल जो होती है बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप उपयोग में आने वाली वस्तु के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या उसके उपयोग है आपको ये बताना है यहाँ पे, है ना। और देखिए नेक्स्ट क्या है, यह वस्तुएं कैसे तैयार होती है इसके बारे में पता करना आपको। देखिए तो पहले हमने क्या लिखा था, कूलर और पंखा, है ना, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, जो ऊपर लिखा है उसी को ही आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा।
देखिए ऊपर क्या लिखा था कूलर, तो कूलर एवं पंखा मशीनों एवं मिस्त्री द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था हमने बर्तन, तो बर्तन मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरा क्या लिखा था हमने अलमारी, तो अलमारी जो है मिस्त्री के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर तो चौथा क्या लिखा था पलंग, तो पलंग क्या है मिस्त्री के द्वारा तैयार किया जाता है। पानी जो है वर्षा तालाब नदी आदि से प्राप्त होता है। और जो कुर्सी टेबल है वो भी क्या है मिस्त्री के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप जो आपने जो ऊपर दिया था उपयोग की वस्तु के बारे में, उसके बारे में कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट कार्य 5 है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप प्रोजेक्ट नंबर कार्य में क्या बताना है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है, ठीक है। जिसके समतल तल मतलब जिसके ऊपर का जो तल रहता है वो समतल रहता है, ठीक है। उसके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापन में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए, ठीक है। कम से कम 5 वस्तु के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, है ना, 5 नंबर का। इसमें से आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमने आपके सभी तरह के जो प्रोजेक्ट हैं आपको उसको आंसर लाके आपको बता दिए, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट नंबर 5 में क्या दिया है, किसी भी जो समतल तल के पृष्ठ की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो वस्तुओं का नाम पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले में क्या लिखेंगे वस्तु का नाम, दूसरा उसका लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र निकाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए। यहाँ डायरेक्टली आप इससे देख के भी लिख सकते हैं। देखिए तो मेज क्या है आपका, मेज की लंबाई कितनी है सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में 3200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पुस्तक का लिख सकते हैं आप, 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 200 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगी उसकी वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा। मोबाइल का सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। माचिस की डिब्बी 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दरवाजा 16 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 6000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कूलर जो है 60 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर टीवी का लिख सकते हैं आप इस तरह से, बोर्ड का लिख सकते हैं, है ना, पलंग का ले सकते हैं 140 सेंटीमीटर, 60, 84 और खिड़की का ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 जो है हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको कम से कम कितने लिखना है अपने प्रोजेक्ट बुक में, जो प्रोजेक्ट फाइल में कम से कम 5 वस्तु को लिखना है। हमने आपके लिए यहाँ पे 10 वस्तु के लिए हमने आपको बता दिया है, जिसमें आप देख के उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तो उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या देखें, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। आपको अपनी जो 5 वस्तु आप बनाएंगे उसमें से आप देखेंगे किस वस्तु का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो हमने जो आपकी सारणी बताई है उसमें जो है पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दूसरा देखें क्या है, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम एवं क्षेत्रफल लिखें, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक वाली कौन सी थी, अपनी पलंग थी, ठीक है। पलंग का कितना था आपका 8400 वर्ग सेंटीमीटर था। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम लिखना है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस डिब्बी है, जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे माचिस जो थी, माचिस की डिब्बी कितनी थी 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर थी, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो गया था। सबसे कम इस सारणी में किसका दिख रहा है, माचिस का ही दिख रहा था। उसको आप नोट कर लेंगे कि 12 वर्ग सेंटीमीटर किसकी है, माचिस की है, ठीक है। तीसरा देखें, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ठीक है। तो दरवाजा का जो क्षेत्रफल था कितना था आपका, देखिए आपका 6000 वर्ग सेंटीमीटर था। और जो किसका था आपका, माचिस का पूछा है, किसका पूछा है, आपका पूछा है पुस्तक का पूछा, ठीक है। तो पुस्तक का था 200 वर्ग सेंटीमीटर था। तो आपको दोनों में से क्या 6000 में से 200 को माइनस कर देना है। तो 5800 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका जो है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 5800 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका था हमारा 8400 वर्ग सेंटीमीटर किसका, पलंग का था। और सबसे कम कितना था 12 वर्ग सेंटीमीटर किसका था, माचिस का था। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम, उसको माइनस कर देंगे 8400 से 12 को, तो कितना जाएगा 8388 वर्ग सेंटीमीटर हमारा अंतर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो आपको आरोही क्रम मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो देखिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 12 वर्ग सेंटीमीटर जाएगा, फिर 50 वर्ग सेंटीमीटर जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर, 1800 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, तीन चीज के सेम थे। फिर 3200 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 6000 वर्ग सेंटीमीटर और 8400 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपके जो है आपके पूरे जो है आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल जो 5 प्रोजेक्ट है आपके, हमने आपको ये प्रोवाइड कर दिए हैं। इनमें से कोई भी आप 2 प्रोजेक्ट आपको आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगी उसमें आपको नोट करने हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए हमने आंसर लेके आए हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने शिक्षक की सहायता से या अपने माता पिता की सहायता से आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो अपनी 6वीं और 7वीं में बच्चे हैं उनको, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।